सैलानी पहुंच रहे हैं काले हिरण सतह से आसमान तक उड़ान भरते देखे। देशी विदेशी पक्षी और इधर उधर भागते वन्य जीवों को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यावरण और पशु पक्षियों को पसंद करने वाले लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। चुरू का ताल छापर सैंक्चुरी क्यों है खास, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कुलाचे भरते काले हिरण, सतह से आसमान तक उड़ान भरते देशी विदेशी पक्षी, चहकती चिड़िया और रेंगते वन्य जीवों की चहल पहल देखकर हर कोई खुशी से भर जाता है। ऐसा ही चुरू जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर ताल छापर मृग अभयारण्य है, जहां इन दिनों देशी विदेशी प्रवासी पक्षियों की लगातार आवाजाही हो रही है। ये अभयारण्य अपने नाम के मुताबिक काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर आने वाले प्रवासी पक्षी और यहाँ रेंगने वाले विभिन्न प्रजातियों के सरीसृप भी इसे खासियत प्रदान करते हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार का नज़ारा उन्होंने देखा और कितना उत्साह उनमें रहा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शशि कुमार जैन है। मैं कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से हूँ और हम वैसे तो लाडनू आए हुए थे, पर जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि यहाँ ब्लैक बक इस एरिया का बहुत फेमस है, तो हम सब में पूरे ये हमारा परिवार है और हमने यहीं का प्रोग्राम बनाया। सर, आपका क्या नाम है? I am Ashok Jain. We just came from Jaipur just to see this sanctuary. और ये बहुत सालों से मेरे दिमाग में था कि मैं कृष्णमृग अभयारण्य ताल छापर आऊं, और आज ये मौका मिला है। आई एम सो मच एक्साइटेड, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। से बात करेंगे। भैया, आप भी देखने आए यहाँ पर? हाँ सर। क्या कहेंगे, देखा हो पहले आपने? हाँ, मैं एक बार यहाँ पे पहले विजिट करके गया हूँ और इसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि मैं दोबारा मेरे को आने के बाद यहाँ पे मजबूर होना पड़ गया। काले हिरण बारे में जानते हो आप? हाँ, काला हिरण वैसे उनकी प्रजाति वैसे तो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, क्योंकि पहले इनका शिकार हुआ करता था, लेकिन अब इनकी यहाँ पे जो ताल छापर में जो प्रयास किया जा रहा है उनसे इनकी संख्या दोबारा धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। मुतैया घास के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की घास उगती है यहाँ पे, और बाहर से पक्षी भी आते हैं उस स्पेशल घास के कारण ही आते हैं। और एक रीज़न हो जाता है कि यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो भी उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, यहीं से हो आप? यहीं से हो आप? कर्मचारी हूँ। कर्मचारी हो क्या? अच्छा, किस रौनक है यहाँ पर पर्यटकों की? बढ़िया है, मतलब सीजनली के हिसाब से आते हैं। अच्छा, अभी शीतकालीन अवकाश भी आएगा तो और बढ़ेगी रौनक यहाँ पर? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। वन्य जीव जंतुओं का कृष्ण मृग अभयारण्य हर दृष्टि से सुरक्षित है, इसलिए यहाँ हर तरह के जीव जंतु अठखेलियां करते हैं। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के वन्य जीव विचरण करते हैं। इनमें एक ऐसा छिपकली का भी परिवार है जिसमें स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड, डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड और बंगाल मॉनिटर लिजर्ड है, जो यहाँ बड़ी संख्या में है। इन्हीं लिजर्ड के शिकार के लिए कई देशों के शिकारी पक्षी ताल छापर अभयारण्य की तरफ खिंचे चले आते हैं। इसके अलावा कोबरा, वाइपर और करैत सहित सांपों की कुल 13 प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। करीब 719 हेक्टेयर में फैले अभयारण्य में मॉनिटर लिजर्ड और स्पाइन टेल्ड लिजर्ड बड़ी संख्या में है। इसके साथ अभयारण्य से सटे गौशाला लैंड में भी इनकी संख्या खूब फल फूल रही है। अभयारण्य में अपनी पसंदीदा भोजन के लिए भारत के ऊपरी हिस्सों, हिमालय के तराई और मैदानी भागों सहित अमेरिका, यूरोप, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान देशों से शिकारी पक्षी हर साल यहाँ जुटते हैं। देखिए, पर्यटकों की दृष्टि से भारत का जो सिरमौर है वह राजस्थान है, और राजस्थान के भी शीर्षस्थ जो पर्यटन की दृष्टि से एक अभयारण्य है उसकी गिनती ताल छापर स्थित जो अभयारण्य में आती है। तो ताल छापर है वह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, और काले हिरण है राजस्थान की जो संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ का इतिहास है, यहाँ के जीवन शैली है, उन सब से जुड़ा हुआ है। काले हिरण केवल काले हिरणों को ही बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि ये समझ लीजिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो साइबेरिया एरिया से हैं या अन्य स्थानों से हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि जब काले हिरण वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर एक शांति का माहौल रहता है। किसी प्रकार से कोई शिकारी है या अन्य प्रकार के जो कोई आदमी उनको नुकसान पहुँचा सकता है, ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो इससे जो पक्षी है
उनका भी और भी जो छोटे छोटे जीव हैं, माइक्रोब्स हैं और भी जो इस तरीके के हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। वन विभाग के उपवन संरक्षक भवानी सिंह का कहना है कि ताल छापर में इनकी बड़ी कॉलोनी है। आमतौर अपने बिल से निकलकर साटा आदि ग्रहण करते हैं, लेकिन ये गिद्ध और बाज का प्रिय भोजन है। इसके बिल में से निकलते हुए उड़ता हुआ बाज इसे झपट कर पकड़ ले जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी गोह और सांडा को बड़े चाव से अपना भोजन बनाते हैं। मुख्य रूप से व्हाइट आई बजर्ट, स्टेपी ईगल, मांस हेरियर, शिकरा, टॉनी ईगल, लेगर फॉल्कन, रेड नेक्ड फॉल्कन, पैलिड हैरियर, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, व्हाइट टेल्ड ईगल, बोनेलीज ईगल, शॉर्ट टेल्ड ईगल, लॉन्ग लेग बजर्ट सहित कई पक्षी सरीसृपों को अपना भोजन बनाते हैं। वहीं काले हिरणों की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर एशिया में पहचान रखने वाले ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में हिरणों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अब इनकी बड़ी कुलाचों के लिए अभ्यारण्य में जमीन छोटी पड़ने लगी है। बता दें कि विश्व विख्यात ताल छापर में हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं। विश्व विख्यात ताल छापर अभ्यारण्य में अब शीतकालीन अवकाश होते ही पर्यटकों के आने का सिलसिला और बढ़ गया है। यहाँ पर तांगे वाले उनसे बात करें। सर, खान साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम एक सरदार आलम खान। क्या देखने के लायक क्या विशेष है यहाँ यहाँ सब देखने की ऐसे की मानवीय सेंचुरी है जो कि एशिया में हिरणों के कारण से विश्व विख्यात है। यहाँ बहुत ही अन्य देशों से, हमारे देशों से लगातार यहाँ कस्टमर आते रहते हैं और हिरणों का खासकर लुभावना वाला क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ 300 प्रकार के हमारे पक्षी आते हैं जो विदेशों से आते हैं, सितंबर महीने में आते हैं और फरवरी महीने तक रहते हैं। यहाँ शांत वातावरण है, नेचुरल वातावरण है, नेट एंड क्लीन वातावरण है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। हेल्थ इज लाइफ, लाइफ इज हेल्थ के लिए बहुत सुंदर चीज़ देखने लायक है। सर, क्या कहेंगे अभ्यारण्य के बारे में? हाँ सर, ये काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काफ़ी उत्साह रहता है। दिन भर पर्यटकों का रहता है जमावड़ा और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। कार्ट व्हीकल्स है, घोड़ा गाड़ी है, तो उनको उसी रेट्स के हिसाब से उनको घुमाया जाता है और इंस्पेक्शन पाथ्स बने हुए तो उनके ऊपर उनको घुमाया जाता है। बर्ड्स की काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैरायटीज़ हैं और ब्लैक बक भी काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स में है सर। अच्छा अनुभव रहता है लोगों के लिए? लोगों के लिए हमेशा अच्छा अनुभव रहता है सर, नो डाउट। लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। जो फर्स्ट एक बार ही घूम के आता है वो घूम फिर के दोबारा ज़रूर आता है यहाँ घूमने के लिए सर। तो क्या नाम आपका? महेंद्र नाम है मेरा। ठीक है, महेंद्र जी बताया कि काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। निश्चित रूप से यहाँ पर लगातार काले हिरणों की संख्या है वो भी बढ़ रही है और यही इसी की वजह से यहाँ से काले हिरणों को स्थानांतरित भी किया जा रहा है। पास ही जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे यहाँ से काले हिरणों को स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उत्साह के साथ यहाँ पर पर्यटक है वो आते हैं और काले हिरणों को देखकर प्रफुल्लित होते हैं और निश्चित रूप से चूरू जिले की काले हिरण है वो शान है, ताल छापर शान है, जिसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन भी अपनी ओर से पुरजोर मेहनत करता हुआ नजर आता है। NDTV के लिए ताल छापर से गजेंद्र सिंह।